2018 से यही कुछ चल रहा है यहाँ रहेगा, लेकिन अगर कोई जो है जोर जबरदस्ती करेगा तो बंद रहेगा। 8 घंटे की मीटिंग नहीं हुई है कोई, 8 घंटे की हुई है, 8 घंटे की 8 घंटे की हुई है। 2018 से यही कुछ चल रहा है यहाँ। हम क्या समझते नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह पर्सनल को टारगेट करोगे तो पर्सनल जब हुआ तो बहुत परतें खुलेंगी, जो कि किसी के भी हित में नहीं होगा, ना हमारे ना आपके ना यूनिवर्सिटी में। लेकिन मजबूर मत करो उन परतों को खोलने के लिए। यहां क्या क्या धांधलियां हुई हैं, हो रही हैं और होंगी, जो होंगी मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो अब आपका सिंडिकेट मीटिंग बुलाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ तालुका वो हालात ठीक होंगे। हालात ठीक होंगे, पूछ रहे कैसे हालात, कौन से हालात और कब ठीक होंगे? देखते हैं कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, किस तरह से हम कर सकते हैं, कितने टाइम कर सकते हैं। डीपीजी मई के 20 से जब एक्सट्रीम के साथ हुई है, हमारा बेसिक परमिशन भी जस्ट वांट टू कन्वे टू यू, प्लीज कॉल मीटिंग ऑफ द सिंडिकेट। हमने सोशल डिस्टेंसिंग से मीटिंग की है, एक गोल्डन जुबली में की है, सेनेट में की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, जब पीक पे था तब की है। 8 घंटे की मीटिंग नहीं हुई है कोई, 8 घंटे की हुई है, 8 घंटे की 8 घंटे की हुई है। हम तो चेयर नहीं की, 8 घंटे की मीटिंग हम चेयर की है। 5 घंटे की है ना, हम 3 घंटे की करेंगे, चलो हम 3 नहीं करेंगे, वो सब देखा जाए। आप एजेंडा लेके आइए, सब चीजों आप एजेंडा लेके आइए, एजेंडा जब एजेंडा कंट्रोवर्शियल होगा तो उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, टाइम लगेगा। आप भी कहते हैं भैया ध्यान से माइंड अप्लाई कर लीजिए, फैसला को गलत ना हो जाए, आप ही कहते हैं। बीसी साहब सिंडिकेट और आपके बीच कोई गैप नहीं था, पर आप ऐसे बिहेव करके गैप बढ़ा रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਲ आप डेट टाइम मेन्यू दे दीजिए, खत्म हो जाए मीटिंग जब खत्म होगी बात। भाई चांद साहब वो टाइम रख लो, 3 घंटे 3.5 घंटे तक मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी यार, ये सिंडिकेट नेक्स्ट की करनी पड़ेगी बात। तो अल्टीमेटली दिस इज इलीगल। हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, हमारी बात कि आप फिजिकल बुला के एजेंडा को, ऑनलाइन वाले में आप नहीं सोच रहे हो? ऑनलाइन सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मीटिंग में मिस्टर जानवी को आपने कट किया। आपके बाहर इतना बड़ा लॉन है, 10-10 फुट पे डीसी साहब Heaven will not fall, just call a meeting, रेगुलर हो जाएगा। क्या बात में रख लीजिए, 10-10 फुट पे कुर्सी लगा के बैठ जाएगी, स्पीकर लगा लो, पूरी ग्राउंड में कर लो मीटिंग, कर लो। मीटिंग तो करो क्या क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं इशू हमारा खत्म हो गया। अब एक मीटिंग हमारा मीटिंग बिगड़ को हम देखते हैं। हमारा मतलब ये है, तो आप हर बार करते हैं ना कि हमारा मीटिंग है, ये अच्छी बात है। हमारी मीटिंग है, आपकी कोई मीटिंग नहीं है, आपकी कोई मीटिंग नहीं है, हमने बहुत बार देखा है। आदमी को पहले कह देते 10 मिनट बाद चलो चलिए सर हाँ, मीटिंग छोड़ के आते हैं। आप नहीं वो करेंगे, कितना मैं रिस्पेक्ट आप लोगों को देता हूँ। मैं बैगान में बता रहा हूँ, मीटिंग में छोड़ के आता हूँ, जितनी भी मीटिंग होती है मैं छोड़ के तारे लगा के रिस्पेक्ट देते हैं। आपने यहाँ ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया पिछले 15 दिन से, कौन सी मीटिंग छोड़ के आते हैं हमें पता। अरे भाई यहाँ नहीं, ऑनलाइन मीटिंग होती क्या? यहाँ ही होती है ऑनलाइन मीटिंग जो है, जो हमारी सुनिए बात, आप एक और बात बताओ, आपस में क्या फर्क पड़ेगा? हम एकदम नहीं बढ़ाते। आपको मैं दावे के साथ आपको दावे के साथ नहीं, आप पीएम से बने, आपने कहा आपने कहा पीएम से बने, पीएम से बनेंगे। हम आपको कितनी मीटिंग की? फिर आप कह रहे हैं डिक्टेट न करिए, डिक्टेट करेंगे मैं नहीं मैं करूँगा। आपसे हम रहे कोई रहे कोई मतलब 31 दिसंबर की बात नहीं हो सकती है। मैं बता देखिए, अगर क्या मतलब है? अरे हम ही हैं, आप रहे कोई रहे क्या मतलब? भैया आप हमें कह रहे हैं कोई भी रहे, सिंडिकेट सीनेट में तो हमको ले जाकर के रिपोर्ट करना ही है। सर आप कब रहे करना कोई है, रहे, कब करना है? अब जब सामान्य बात ये है, ये जो इतनी तरफ से आपको ये प्रोटेस्ट आ रहा है, इसका कारण ये है कि जब आपने
15 लोगों को किसी बात के लिए जवाबदेह होंगे, क्या आप अपनी पोजीशन को, आप अपनी जगह को छोड़ के किसी को आप 20 दिन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं और फिर उसको पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपने काम मेरी गैरहाजिरी में कैसे किया? चाहे किसी भी तरीके से आप कोविड सिंडिकेट नहीं बैठ पाई, कारण बन रहे हो। 4 महीने में जितने भी फैसले हुए हैं, आपने हर फैसले के ऊपर इन एंटीसिपेशन टू दी अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट, ये ऑर्डर कर रहा हूं, ये ऑर्डर कर रहा हूं, क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती है? डोंट यू फील योरसेल्फ मोर इररिस्पॉन्सिबल बाय सेइंग इट कि आप फैसले किए जा रहे हैं और बिना अप्रूवल के किए जा रहे हैं? और कल को उसमें से आधे फैसले गलत निकलेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, वो नियम के तहत नहीं आते। मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन गाइड कर रहा है, जो आप इस तरह धड़ाधड़ इलीगल फैसले करते चले जा रहे हैं। दैट टू इन एंटीसिपेशन। कल जब सिंडिकेट अप्रूव नहीं करेगी, फिर ये लगेगा जी देखिए राजनीति होगी। आप जो एक आपने स्थिति के बारे में बात की, ये स्थिति कौन सी है जो आप नॉर्मल होने की बात कर रहे हैं? चांसलर साहब का ऑर्डर के बारे में देखिए मैडम, उसका जवाब यहाँ हर आदमी के पास रेडीमेड जवाब है। मेरा सवाल तो आपको है, कौन सी परिस्थिति है जिसको आप नॉर्मलाइज होने का इंतजार कर रहे हैं? फिर हाथ जोड़ कर हाथ रिक्वेस्ट करूंगा, जोड़ रहे हैं। नहीं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको मजबूर इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आप को ढांढ रहे हो, मजबूर क्या आपके हिसाब से हम आपको पूरे प्यार से, पूरी रिस्पेक्ट से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बंदा आपको प्रेशर नहीं कर रहा, आपको प्रेशर कहीं से आ सकता है। उसके बारे में भी आपके पास कभी कोई किसी काम के लिए आया है, कोई काम के लिए आया हो तो बताओ आप। देखिए, हम 10 लोग 6 लोग गए थे एडवाइजर साहब के पास, उनसे पूरी मुलाकात होकर सारी बात होके कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी बात ये ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब उनकी एतराज नहीं, उन्होंने कहा हमारा तो रोल कोई नहीं, मतलब क्यों है? और ये कहते हैं कि आप उनसे पूछ लो, कहें ठीक है, सारी एवरीथिंग इज ओके। देखिए, आप इलेक्शन सर्ट अपनाइए, उससे पहले सिंडिकेट अपनाइए, काइंडली ये अच्छा माहौल बन जाए। नहीं तो ये यूनिवर्सिटी सारी वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी बनी हुई, उसका लाभ नहीं था, न हमें ना हमारा इतना आज हमने सिंडिकेट की मीटिंग इसलिए नहीं की, हम आपको ये बताना आना चाहते थे। सिंडिकेट की मीटिंग इसलिए नहीं की, हमें बताया गया कि फ्राइडे को कुछ लोग मिले, वेडनेसडे फ्राइडे को कुछ लोग मिले थे और वहां आपने उनको बुधवार के लिए बुलाया है। तो हमने ये सोचा कि इस माहौल में हम इसको खराब नहीं करना चाहते। अगर वीसी साहब ने बुधवार को बुलाया तो हम जाके उनको मिल के आते हैं। अब यहाँ आके जो माहौल बना, इस तो ऐसा लगा कि जैसे वीसी और सिंडिकेट के मेंबर एक दूसरे के दुश्मन है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको पर्सनल बना रहे हैं और आपके चंद लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि ये बंद कर दो, टेररिस्ट आ गए, वायलेंस हो जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे। सिर्फ सिंडिकेट के मेंबर थे और कोई साथ में और कोई साथ आपको गैप बढ़ा ये ठीक है, आप तो ये बोलने आए थे कि बीसी के बगैर मीटिंग नहीं हो सकती। हम यही बोलने आए थे कि वाइस चांसलर साहब आप बीच में बैठो, नहीं याद करना, आप जब कहोगे तब आ जाएंगे। यहाँ पे 5-7 नॉर्मल लोग तो इस तरह घूमते हैं जैसे वो सोल प्रोप्राइटर है, और सिंडिकेट के मेंबर्स के लिए आप कहते हैं ये ताले इसी तरह लगे, उनसे सिक्योरिटी थ्रेट है। अब जब इतना मिसट्रस्ट आपस में होगा तो आप ये कहते हैं कि नहीं आप बैठ के आराम से बात करेंगे, इनफॉर्मल बात करेंगे, आप कह के बुलाते नहीं। 2 हफ्ते बाद में कह रहे हैं कि 1-2 बंदों बुलाने का भी आपको टाइम नहीं मिला। इनफॉर्मल बुलाते रहना चाहिए, ये जो हमको ये चीज बात ये उसने भी आपने कही थी। डीसी साहब अगर यही नहीं, हाँ यही इनफॉर्मल बुला लेंगे, इनफॉर्मल बुला बात सुनिए, यही इनफॉर्मल बात है। लेकिन मैं किसको बुलाता हूँ, क्या बुलाता हूँ, उस पर आता है। आपके बुलाने पर नहीं होगा, देखिए आप कहिए हमारे हिसाब से, हम भेजेंगे, हमारे हिसाब से नॉमिनी तो हमारे होंगे ना सर, कौन आएगा? हमारे नॉमिनी होंगे। आप बस अपने बिहार से बात करना चाहते हैं कि आप अपने बात करते हैं? सुनिए अशोक जी, ऐसे दुनिया नहीं चलती। ऐसे भी दुनिया नहीं चलती जैसे आप कहते हैं, ऐसे भी नहीं चलती। यहाँ सैनिक सिंडिकेट पहली बार नहीं चली, आप वाइस चांसलर पहली बार आपकी नहीं है सर, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये आपकी नहीं रहेगा, ये लोगों के लिए, भाई आप मालिक हैं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये खुला रहेगा, बिल्कुल खुला रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप जब जोड़े हैं उस पर खुला रहेगा, लेकिन अगर कोई जो है जोर जबरदस्ती करेगा तो बंद रहेगा। जोर जबरदस्ती सभी देख रहे हैं, कौन कर रहे हैं? नहीं, जोर जबरदस्ती आप किसको कह रहे हैं?
रहे हैं। कोई ताले लगाने सिंडिकेट को देखे ना, ये जबरदस्ती है सर। कोई जो जोर जबरदस्ती करेगा जो है रंधावा साहब, आप कानून जानते हैं, कानून की आप रोज व्याख्या करते हैं, वो गलत बात है। नहीं, कोई आपको हमारा यहाँ आना जोर जबरदस्ती लग रहा है। नहीं भाई, आप हम ये तो नहीं कह रहे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आप आए हैं और जिस हिसाब से बुलाइए बात करेंगे, क्या वो जो है वाली है। जब हमारे लिए दरवाजे बंद होंगे, अरे भाई, आप हमसे कहें वो रिजेंटमेंट, उतना रिजेंटमेंट का पार्ट आपको सुनना पड़ेगा। सर आपको अभी अब सुन लिए, आप तो 2-2.5 साल से मैं सुनता आया हूँ, मैं सुनूंगा, बहुत अच्छी बात। मैं सुनने से भाग थोड़ी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इस भाषा का, इस व्यवहार का हम कदापि जो है हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप जो आपका अपना एजेंडा था, हम मीटिंग करेंगे भाई, आप मीटिंग करिए, हमसे क्या मतलब, उस मीटिंग से हमसे उससे कोई मतलब नहीं। सर अच्छा, अगर हमारा ये ड्यूटी भी है, अधिकार भी है कि हम मीटिंग मांगे आपसे, मीटिंग होनी चाहिए। आप इतनी देर से मीटिंग नहीं कर रहे। हमारे लिए चाह रहा था कि हम एज ए प्रोटेस्ट लोगों को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए ये सिंडिकेट नहीं बुलाई जा रही, हम 10 लोग आ गए। अगर 10 लोग वहां बैठ के बात करके फिर आपसे बात करते हुए देखिए यूनिवर्सिटी की जो जरूरतें हैं जो नहीं हो रही, अगर वहां पर जहां बन तो रिजेंटमेंट होगा, या सीन क्रिएट हुआ तो क्यों हुआ? नहीं, अपने मन से अगर आप जो है मीटिंग करेंगे, मीटिंग डेट निर्धारित करेंगे, रजिस्ट्रार कह रहा है कि हमसे अभी बता दीजिए, हमने आपसे कोई फैसिलिटी नहीं मांगी, हमने आपसे फैसिलिटी को नहीं मांगी, हमने तो वहां बैठकर वो विचार करना था, अपने घर में नहीं बैठ सकते। अब वहां पर जब अनऑथराइज कोई मीटिंग है, कोई कुछ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब जो इलेक्टिव गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो सारे इलेक्टिव, वहाँ इलेक्टिव वाली बात छोड़िए। हमने वहां बैठना था, हमने आपसे कुछ मांग नहीं रहे थे, हमें कुछ फलानी चीज दो, फलानी चीज दो, हम तो अपने विचार विटांतरा करना था। देखिए, आप अपनी बात करेंगे शर्मा दी। बीसी साहब, आपको पता था कि 10 मेंबर या 12 मेंबर ने मीटिंग कॉल की है? आपका फर्ज नहीं था एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कि आप बुलाओ कि मीटिंग ऐसे करने के बजाय आप मेरे घर आओ, मेरे ऑफिस में आओ। जब फॉर्मल मीटिंग होगी मैं बुलाऊंगा। फॉर्मल मीटिंग वाइस चांसलर साहब, अपने आप को हेड ऑफ वाइस चांसलर साहब, एज ए फादर फिगर होता है। पिछले 4 महीने में आपने बताइए कौन सी फॉर्मल मीटिंग फिजिकल फॉर्म में इनवाइट की है? रंधावा साहब, मीटिंग नहीं हुई है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। यस, ठीक है, तो जब मैं नहीं कह हुई रहा हूँ कि है, मीटिंग हमें लोग हुई पूछ है। रहे हैं कि हमारे फैसले जो हैं, हमारे लिए फैसले करने थे आपने, उन फैसलों में आपका क्या रोल है? हमारी पब्लिक ड्यूटी है जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़े हैं। एज ए इंडिविजुअल होते तो कभी ना ऐसे आपके पास आती। सर आपको ये देखना चाहिए, उसको मैं नोट कर लेता हूँ। नोट करिए और मैं नोट कर लेता हूँ। ऊपर सर एक्शन भी लीजिए, हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर एक्शन भी लीजिए। आपको ये देखना चाहिए था कि हमने जो ये मीटिंग कॉल की है वो किस सर्कमस्टांसेस में की है। सर ये देखिए कि आपको एक बार नहीं, शायद 50 बार रिक्वेस्ट हमने पर्सनल फोन पे, हमारे व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप में की है। जब आपने वो बात नहीं मानी और इतने सारे आर्बिट्रेरी डिसीजन, देखिए यूनिवर्सिटी की सारी की पोस्ट पे जो इस वक्त अहदेदार बैठे हुए हैं, वो सब ने नियुक्तियां आपने सिंडिकेट से कंसल्ट किए बिना की। देखिए आपने कितने बड़े 2 ओहदे जो रजिस्ट्रार साहब और कंट्रोलर एग्जामिनेशन का है, उनको आपने जो उनको छुट्टी पे 6 महीने या कितनी देर के लिए भेज दिया है। अगर आपको सिंडिकेट के, अगर जैसे ये बोल रहे हैं कि पहले भी यहाँ का प्रावधान था कि आप लोकल सिंडिकेट मेंबर को बुला के 4-5 को बुला के कंसल्ट कर सकते थे कि देखिए ऐसी सिचुएशन आ गई है तो इसका कार्यभार जो है हम किसको दें। आपने उनसे कंसल्ट करने के लिए बजाय, हम उनसे पूछने के लिए बजाय, राय देने के बजाय आपने की किया, आपने अपने आप सिंडिकेट के उन्हीं मेंबर्स की पावर्स को यूज करते हुए इन एंटिसिपेशन आपने उन पे चाहे किसी को भी ओहदा दे दिया। क्या आपको अगर हमारी पावर्स जो है वो यूज करने का अधिकार है तो हमसे बात करने का अधिकार नहीं है? और जो ये सिंडिकेट की मीटिंग जो हमने ये वो ऑफिशियल ग्रुप में लिखा था और उसमें आपको रिक्वेस्ट की गई थी कि 15 में से 12 सिंडिकेट मेंबर मीटिंग में आएंगे और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उधर आइए, जो यूनिवर्सिटी का काम रुका पड़ा है, स्टैंडस्टिल हुआ पड़ा है और पिछले 4 महीने से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो रिकॉर्ड जो है, जो पैसा आया है, जो गया है, जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, रुक रहा है, अधिकारी लगाए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, वो जो जरूरी काम है वो सिंडिकेट से आप डिस्कस कर सके। आप उधर नहीं आए, नहीं आने के बजाय आपको ये अधिकार नहीं था कि आप सिंडिकेट और सैनिक रूम को ताला लगवा सके। उसमें कोई भी ना तो कोई सिक्योरिटी इशू है, ना भी उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है।
क्योंकि लग रहा है कि सेनेट और सिंडिकेट के व्यक्तियों का मिलना शायद आपके जो आर्बिट्रेट डिसीजन है शायद उनको परेशान कर सकता है। देखिए, हम उधर से बिल्कुल शांतमयी आपके पास बात करने आ रहे थे। हमारे आगे प्रोफेसर नवल किशोर और उनके आगे एक और आदमी था। इज्जत से उनको जैसे किसी को फूलों में उठा के बैठाते हैं लाया गया और उनके आ जाते ही हमारा बंद, ये हमारे साथ बैठते रहे हैं, हमारे मेंबर हैं, हमारी फैकल्टी ही है। मेरे को ये नहीं पता कि जो सिक्योरिटी थ्रेट नवल किशोर से नहीं है वो हरप्रीत दुआ से कैसे है। वो इसलिए है कि मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप देख रहे थे तो आप बोलते कि ये सिंडिकेट आ रही है, आपने इनको रोक रहे हैं। सुनिए, आप बोलना नहीं है आपने, सुनिए, सिर्फ 1 मिनट का फर्क पड़ा है। आप हमसे सिर्फ सुनिए, सर सुनिए, 1 मिनट का फर्क भी नहीं है। बात सुनिए, मैं सिर्फ आप सिर्फ 2 मिनट हमारे अधिकारी हम जो आपका अधिकार है, जो आपने वाइस चांसलर साहब जो